I'm saying this very straightforward. Prelims is simple. It is your approach towards the prelims examination which is making it complex. It is you who is making it complicated. वीडियो आखिर तक देखना, लास्ट में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ रिवील करने वाला हूँ मैं. मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आए उस चीज़ के लिए, एंड द सरप्राइज विल अमेज यू फॉर श्योर. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. 2023 में देर वॉज अ क्वेश्चन आस्ड, 7th क्वेश्चन देखो, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल इज प्रोड्यूस्ड बाय. द ऑप्शंस वर अर्जेंटीना, बोट्सवाना, कॉन्गो एंड कजाकिस्तान. ठीक है. The very next question, this is 7th question, the very next question, the 8th question was, which one of the following is a part of Congo basin? And the answer was Congo. The answer for the 7th was what? Congo. ठीक है. चलो दो पीछे चलते हैं. 2022 का ही मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना. Among the following crops, which one of the following important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? ठीक है, मैं लॉजिक भी दूंगा इसके पीछे, बट पहले ध्यान से यहाँ पे समझो, है ना. कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट. 4 ऑप्शन है, नहीं पता आंसर. लुक एट द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ये 22. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. द आंसर वॉज राइस 21 का. ठीक है ना. ये बस ऐसे ही नहीं है, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस. मैं आपको 2018, 2017, 2020 सारे पेपर्स में ये दिखा दूंगा. ठीक है. क्यों है ऐसा? वाई? अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट कि these questions are framed by examiner from a single topic, from a single source. जहाँ से ये टॉपिक्स लिए गए हैं वहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक जगह पे गिवन है और वहाँ से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है. और आपको ये हर बार मिलेगा, ये पैटर्न आपको हमेशा देखने मिलेगा. देखो 2023 का मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ. एरियल मेटाजेनोमिक्स, है ना. बेस्ट रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. 69 नंबर क्वेश्चन है ये. ठीक है. Collecting DNA sample from air in a habitat at one go. ठीक है. Understanding the genetic makeup of avian species. Using airborne devices to collect blood samples. Sending drones to inaccessible areas to collect plant, animal samples and so on, so on, so on. ठीक है. 69th number question है. Answer was collecting DNA sample. The 70th question, microsatellite DNA. Microsatellite DNA and the answer was collecting DNA samples. देखा. सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है? द सेंस इज, इफ यू हैव टू क्लियर द एग्जाम यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न फर्स्ट. वॉट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जाम? देन ओनली यू कैन प्रेडिक्ट द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026. तो मैं अभी इन लॉजिक्स पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा. ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस आज देखेंगे, है ना. एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द पैटर्न, हाउ टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, हाउ टू एनालाइज. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन पैटर्न, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द गेम ऑफ नॉलेज इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द गेम ऑफ लॉजिक. लॉजिक कितना वर्क करता है, नॉलेज किस तरीके से वर्क करता है, एंड द मिथ्स विच इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ लॉजिक. और हम PYQs एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड द लॉजिक. ओके, एवरीवन इज सेइंग, टॉपर इज सेइंग, टीचर इज सेइंग, मेंटोर्स आर सेइंग, डू PYQs, डू PYQs, डू PYQs. बट हाउ टू डू PYQs? आई विल टेल यू हाउ टू डू PYQs. वेट. सो सबसे पहले विल लुक इनटू द लॉजिक, इसके बाद हम नॉलेज पे बात करेंगे. सो व्हाट आर द मिथ्स अबाउट द यूजिंग लॉजिक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन? कुछ मिथ्स हैं अबाउट यूजिंग द लॉजिक इन यूपीएससी एग्जामिनेशन. सबसे पहला क्या है कि सर लॉजिक्स आर हाइंडसेट. हाइंडसेट का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठ कर के लिख रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम अगर दे रहा हूँ तो उस दौरान पे ये लॉजिक काम नहीं करते. एग्ज़ाम से निकल कर के आराम से रिलैक्स होकर बैठो तब तो लॉजिक सबको ही बता देगा, लॉजिक तो हर कोई सिखा देता है. ये होता है एक बेसलेस आर्गूमेंट. क्यों? जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे ना और आपके पास अगर लॉजिक नहीं है तो 25 से 30 क्वेश्चन से ज़्यादा आपसे हिलेंगे नहीं प्रीलिम्स में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं. इफ़ यू हैव नॉट डेवलप्ड दिस लॉजिक, आपसे मैं बता रहा हूँ कि स्टैटिक और करंट के बेसिस पे 25 to 30 क्वेश्चंस में मैक्स बता रहा हूँ. ठीक है, जाओ किसी टॉपर स्टॉक्स में भी देख सकते हो. तो क्यों आपसे एग्जामिनेशन हॉल में ये लॉजिक सॉल्व नहीं होते और बाहर आते हो तो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. द रीज़न इज़, द ओनली रीज़न इज़ कि या तो आप पैनिक मोड में होते हो,
आप खुद से पूछ लेना। पैनिक मोड में तो प्रेशर होगा, या तो पैनिक मोड में होगा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, या तो आपने PYQs की प्रैक्टिस ही ढंग से नहीं की है। यू आर ओवर डूइंग मॉक्स, यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट यू आर नॉट डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि these logics are not hindsight. Let me give you examples. In 2022 there was a question asked, Bidi Bidi is a large refugee settlement in northwestern Kenya. ठीक है, नहीं पता बीड़ी बीड़ी के बारे में, क्या होता है बीड़ी बीड़ी, नहीं पढ़ा है बीड़ी बीड़ी के बारे में। ठीक है, आगे देखो। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीड़ी बीड़ी। ठीक है, कुछ लोग जो साउथ सुडान में रहते हैं, जो साउथ सुडान से जो भाग करके आए सिविल वॉर में, वो बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। ठीक है, क्या बोला, सम पीपल हु फ्लेड, मतलब क्या कि अगर एक इंसान भी वहां से आया हुआ है तो वो सम का पार्ट बनता है। सम इज नॉट क्वांटिफिएबल। ठीक है, सम अगर एक इंसान भी आ गया तो भी वो पार्ट बनता है इस क्वेश्चन का, है ना। और एग्जामिनर जाके एक एक बंदा तो चेक नहीं कर रहा ना कि कितने लोग आ रहे हैं, या नहीं साउथ सुडान से तो लोग ही नहीं आएंगे, पता है ना आपको। तो कैसे आप इंश्योर कर सकते हो कि नहीं साउथ सुडान से कोई लोग ही नहीं आएंगे। तो इस सम में क्या, अगर एक लोग भी आ गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे आपका लॉजिक यूज होता है। इसमें क्या हाइंडसाइट है ये बताओ। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो यू नीड टू प्रैक्टिस द PYQs। अभी और मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ये तो चलो फिर भी एक इजी टाइप का क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, है ना। देन सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविल वॉर हुआ था सोमालिया में, वहां से आए, वो कहाँ रहते हैं, तो ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स केन्या में रहते हैं। ठीक है भाई, वही चीज़ सेम बात, एक लोग भी अगर आया है और इस रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं, भाई इस रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स में इतना बड़ा है, इतने सारे लोग रह रहे हैं, जगह जगह के लोग रह रहे हैं, तो एक लोग भी अगर रह रहे हैं तो दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, है ना। एग्जामिनर जाके देख के तो नहीं आ रहा ना कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, इस तरीके से, समझ रहे हो। इस तरीके से आपका लॉजिक यूज होता है। और आपको पता है एक बात क्या, द आंसर इज 2 and 3। एग्जामिनर चाहता ही ये था कि आप इस तरीके से सोचो, बट आप सोच नहीं पा रहे हो। वाई आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। आपको क्या लगता है आप 4 यूट्यूब पे वीडियोस देख के चले जाओगे तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। भाई प्रैक्टिस करनी होती है चीज़ें। देखो 2025 में भी दिखा देता हूँ मैं, इस साल के पेपर में। ठीक है, देखो 2025 का एक क्वेश्चन, इंडिया इज रिसोर्स रिच इन ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स। पहली बात तो इसका नाम ही क्रिटिकल है मेरे भाई। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होगा, रेयर होगा ना। जो चीज़ रेयर है उसमें इंडिया रिसोर्स रिच है। वाह, कैसे पॉसिबल है। तो 1 and 3 इज द आंसर, क्योंकि क्या 2 इज प्रेजेंट इन ऑल दी ऑप्शंस। ठीक है, समझे। इसी तरीके से सेम द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इनकम ऑफ अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। क्या एनी टैक्स, 2025 का क्वेश्चन है, दिखा रहा हूं मैं कि किसी भी टैक्स से एग्जेम्प्ट है। इट्स एन एक्सट्रीम थिंग टू से। क्यों, अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, खुद सोचो कितनी सारी चीजें आती है, कितने सारे बहुत अमीर किसान भी होते हैं, बहुत पैसे वाले किसान भी होते हैं, सबको एग्जेम्प्ट कर देंगे टैक्स से, वो भी सारी टैक्स से, एनी टैक्स, एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी टैक्स, समझा। सो दिस इज एन एक्सट्रीम थिंग टू से, है ना। देन और मैं दिखाता हूं, ये देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑल द लिस्टेड कंपनीज टू सबमिट अ बिजनेस और BRSR। तो ऑल द लिस्टेड कंपनीज, क्या लिखा हुआ है, ऑल द, सारे ही लिस्टेड कंपनीज, कि सारे ही लिस्टेड कंपनीज कैसे, इट नॉट पॉसिबल, इट इज़ एन एक्सट्रीम थिंग टू से। इसीलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से होती है एनालिसिस। देन द सेकेंड मिथ अराउंड द लॉजिक्स, इट इज़ जस्ट अ रैंडम ट्रिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉजिक्स आर नॉट ट्रिक्स। इस चीज़ को अपने दिमाग में बांध लो कि लॉजिक कोई ट्रिक नहीं होता। आपको क्या लगता है कि आप जो देख रहे हो कि हाँ कहीं ओनली लिखा हुआ है तो इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट गलत होगा, इस तरीके से नहीं होती एनालिसिस। पूरा आप पेपर गलत करके आ जाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। और मैं सिखाऊंगा आपको, आई विल टीच यू। सिखाने से याद आया, देर आर 90% ऑफ द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस कंटेंट ऑन यूट्यूब लाइक रेगुलरली, है ना, लाइकिंग ऑल्सो, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। वाई? देखो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, एवरीथिंग इज़ फ्री, है ना। कोई भी ऐसा मेंबर्स के लिए नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री, ओपन टू ऑल, है ना। एंड आई एम वर्किंग रियली हार्ड
ठीक है, कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। सो एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब मी सबसे पहले तो। सेकेंड थिंग कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्टेस्ट कंटेंट पॉसिबल, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट पॉसिबल। ओके, अब तक मैं वही करता हूँ और आगे मैं और भी बेस्ट कंटेंट दूंगा। सो द लॉजिक्स आर नॉट जस्ट रैंडम ट्रिक्स। लॉजिक रैंडम ट्रिक्स नहीं है, हर कुछ जो है बहुत ही मीनिंग के साथ है। मैं आपको उसीलिए प्रूफ दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ का। जो भी मैं बोल रहा हूँ आई एम टेलिंग दिस विथ प्रूफ। ओके वेट, अब ये देखो, हेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम 2020, 24, 21, 22, 23, 25। टोटल 6 साल के क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है बट मैं टोटल 6 साल के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 25 का मैंने 2 क्वेश्चन लिया हुआ है। अब इन सारे क्वेश्चंस में ना एक चीज़ कॉमन है। द वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दीज क्वेश्चंस। क्या कॉमन है? तो द कॉमन थिंग इज, देखो सबके 5 या 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है या ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी अगर आपको 5 या 5 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दिखे, ऑल विल नेवर बी द आंसर, ठीक है। और मैं ये कहीं लिख करके गारंटी के साथ आपको दे सकता हूँ कि ऑल इसका आंसर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने ये आपको बता दिया। अब इट्स नॉट अ ट्रिक, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक क्या है, अब ये समझो। लॉजिक ये है कि अगर कोई एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है एंड ही इज गिविंग यू 5 स्टेटमेंट्स, 5 स्टेटमेंट्स वो आपको दे रहा है, 6 स्टेटमेंट दे रहा है, 7 स्टेटमेंट्स दे रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है, बहुत ऑब्वियस है कि वो 5 स्टेटमेंट कभी सही देगा ही नहीं। आप खुद ही अगर कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, अगर 5 स्टेटमेंट देना हो तो 5 स्टेटमेंट्स आप पूरे कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, है ना। उसके बीच में आप क्या 1-2 गलत स्टेटमेंट डालोगे, क्यों? टू कंफ्यूज दी कैंडिडेट। ये बस सिर्फ मैं 6 सालों का दिखा रहा हूं, 2013 से उठा करके अभी तक के सारे पेपर देख लो, ठीक है। 5 या 5 से ऊपर अगर जहां भी होंगे, ऑल कभी आंसर नहीं हुआ, चाहे वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो या एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो। ऑल विल नेवर बी द आंसर जब 5 या 5 से ऊपर स्टेटमेंट्स हो। मैंने इसके पीछे आपको लॉजिक दिया। इट इज़ नॉट जस्ट अ रैंडम ट्रिक। कभी भी एग्जाम में कुछ भी रैंडम ट्रिक नहीं होता है। ऑलवेज देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। देखो अब इसी तरीके से देयर इज दिस क्वेश्चन, है ना। मार्सूपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, समझ आया। मार्सूपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ जो ये ओनली है ना, ये कैच नहीं है। पहले तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। आप लोगों को लगता है क्या ओनली लिखा हुआ है तो हाँ गलत होगा, ऐसा कुछ बहुत गलत मिसकंसेप्शन में जी रहे हो। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के नेचर को समझना सीखो, क्वेश्चन के टोन को पकड़ना सीखो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। पहले तो द मेन कैच इज व्हाट, विथ नो प्रेडेटर, मतलब मार्सूपियल का कोई प्रेडेटर ही नहीं है। दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। क्या? विथ नो प्रेडेटर। अगर एग्जामिनर को चाहिए था तो एग्जामिनर यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म कर चुक सकता था। मार्सूपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, यहाँ पे खत्म करता, खत्म हो जाता है यहाँ क्वेश्चन। बट एग्जामिनर ने कनेक्टर ऐड किया, विथ नो प्रेडेटर। क्यों कनेक्टर ऐड किया? आंसर को, गलत स्टेटमेंट को गलत करने के लिए, गलत करने के लिए उसने ये कनेक्टर ऐड किया, विथ नो प्रेडेटर। अगर नहीं करता तो भी यहाँ तक सही था, बनता क्वेश्चन, बट उसने ये ऐड ही किया कि वो आपको श्योर कर दे कि भाई इसको गलत करना है आपने, ठीक है। एंड दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ये लॉजिक है, कोई रैंडम ट्रिक नहीं है कि हाँ विथ दिया हुआ है तो आप कैंसिल कर दो। ये कनेक्टर है। इस तरीके से आपको सीखनी है चीज़ों को। अभी मैं कनेक्टर के बारे में और आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। जब मैं लिस्ट दूंगा, मैं बातें करूंगा, जब जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आएगा मैं कनेक्टर के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है, और इन डेप्थ जाएंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, अंडरस्टूड। इसी तरीके से देयर इज दिस क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट देखो, वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल, कभी रिसाइकल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इट इज़ एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ ट्रिक कि भाई कैन नॉट लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। नो, आई एम गिविंग यू अ लॉजिक। क्या? कि क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन फाइबर अगर एक बार यूज हुआ तो भाई कभी यूज रिसाइकल हो ही नहीं सकता है, यही है मतलब ना, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो आप खुद सोचो कि कितना एक्सट्रीम बात है ये कहना कि कभी हो ही नहीं सकता रिसाइकल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, यू हैव टू एनालाइज द पैटर्न।
अंडरस्टूड? तो आपके लिए ईजी हो जाएगा टास्क, ईजी हो जाएगा टू क्लियर द एग्जाम. देन द लास्ट इज रिवाइज स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, दैट इज इनफ. लॉजिक नेवर वर्क्स. लॉजिक जो है भाई कभी काम नहीं करता है, केवल स्टैटिक करंट अफेयर्स करके जाओ इनफ है. जो ऐसा बोल रहा है वो करके जाए, ठीक है. एग्जाम निकल जाए अगर तो मेरे को टेक्स्ट करना. अंडरस्टूड? अगर यू डू नॉट हैव लॉजिकल माइंड सेट, बिलीव मी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो यू हैव टू डेवलप इट. इफ आई एम एम्फेसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन, तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देखो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिखाता हूँ. ये क्वेश्चन देखो 2023 का ही क्वेश्चन है ये. क्या? फिनांस बिल एंड मनी बिल के बारे में है. इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है. पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट छोड़ो, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है मनी बिल के बारे में और फिनांस बिल के बारे में. द मेन स्टेटमेंट इज हेयर. इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल. सिंपल लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत में सब पढ़ते हो, स्टैटिक पढ़ के गए वो सब कुछ पता है, ठीक है. अब आगे देखना. बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. कहाँ पढ़ा है ये बताओ? पढ़ा है कहीं? आइडिया है इसका? यहाँ पे लगेगा आपका लॉजिक. क्या लॉजिक लगेगा? अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी. नेसेसरी फॉर जॉइंट बिल, क्या नेसेसरी हो जाता है फॉर फाइनेंस बिल? इट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. इट्स अ एक्सट्रीम थिंग टू से, क्योंकि ऑप्शन यही खत्म हो गया था. बट इज अ कंडक्टर. एग्जामिनर ने यहाँ तक जो है सही स्टेटमेंट डाला है मनी बिल तक, और बट को ऐड किया है. क्यों? स्टेटमेंट को गलत करने के लिए. तो बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी. क्यों? टू रॉन्ग द स्टेटमेंट. अब बताओ. तो यहाँ तक तो आपको लगा सही है, आपने यहाँ तक पढ़ा, आप तो सही मार के आ जाओगे, लेकिन आप गलत करके आ जाओगे. स्टैटिक करंट अफेयर्स की नॉलेज तो बढ़िया है आपको. दिस इज वाई द लॉजिक इज इंपॉर्टेंट. यही सिखा रहा हूँ मैं. समझे मेरी बात को? अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉलेज पार्ट. ठीक है, हमने लॉजिक कर लिया, अब नॉलेज देखते हैं. सो देखो, हियर आर सम क्वेश्चंस. लीगल डिफेंस ऑफ पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, 2025 का एक क्वेश्चन है. ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, अगर आपको इसका आइडिया नहीं है, अगर आपने इसको अपने स्टैटिक में नहीं पढ़ा हुआ है, तो यू कैन नॉट सॉल्व इट. मतलब दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर लाइक क्या, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता. इसमें आपकी लगती है स्टैटिक की नॉलेज. ऐसे ही क्वेश्चन देखो, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा पोर्टुगीज ने कौन सा इंट्रोड्यूस किया था? या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता. ऐसा भी नहीं कुछ बहुत रॉकेट साइंस है ये, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर नॉर्मल आपने स्पेक्ट्रम भी पढ़ी हुई है तो. बट आई एम टेलिंग यू कि हियर द स्टैटिक कम्स इनटू द पिक्चर, कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए यू नीड टू कवर द स्टैटिक होलिस्टिकली, है ना. अब देखो इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन है फ्रॉम करंट अफेयर्स. ब्रिक्स. ब्रिक्स इज ए स्टैटिक थिंग, हर साल रहता है न्यूज़ में. बट करंट अफेयर्स से क्या है? द स्टेटमेंट. 16th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? कजन में, रशिया में. अ डायरेक्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन. इंडोनेशिया हैज़ बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स. करंट अफेयर्स. थीम क्या था? डायरेक्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन. ठीक है, या तो आपने पढ़ा है या तो आपने नहीं पढ़ा. बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन में कैसे आप एलिमिनेशन यूज़ करोगे वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको. ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो. फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, डायरेक्ट स्टैटिक का क्वेश्चन. स्टैटिक से आता है या तो नहीं आता. एंड दैट्स इट. सो व्हाट इज नॉलेज? द गेम ऑफ नॉलेज इज स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. What is UPSC prelims is the mixture of the game of knowledge and the game of logic. ठीक है, यही है UPSC prelims, the mixture of the game of knowledge and the game of logic. And here is the predict, जहाँ हम game of knowledge and game of logic दोनों पे वर्क करेंगे. This is the final solution for the UPSC prelims 2026. मेरे को आपने हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस किए, सर फॉर प्रीलिम्स डू समथिंग, फॉर प्रीलिम्स डू समथिंग, एंड फाइनली द प्रेडिक्ट इज हेयर. सो प्रेडिक्ट में हम करने क्या वाले हैं? वी विल कवर द कंप्लीट प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, है ना. पूरे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, एंड टू एंड कवर करेंगे. जितने भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, इधर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरीथिंग. We'll cover everything end to end. Okay, so we will cover all the prelims specific subjects. Okay, there will be exam oriented lecture, video lecture of almost 90 plus hours. इससे ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे तो नहीं होने वाला है. And highly exam relevant content.
ठीक है, जो भी कंटेंट होगा बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट होगा, आपको ऑलरेडी पता है इफ़ यू आर लाइक ऑलरेडी माई स्टूडेंट कि मैं बहुत टू द पॉइंट रहता हूँ सारी चीज़ों में, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, तो देयर विल बी हाईली एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। ओके, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जैक्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, ढंग से एनालिसिस करेंगे। ओके, देयर विल बी 20+ ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, नॉलेज प्लस लॉजिक दोनों डेवलप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। ओके, सो देयर विल बी कंप्लीट कवरेज ऑफ स्टैटिक, देयर विल बी कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज वेल। ओके, we'll do 1000+ previous year question, तो we'll do static as well, the complete coverage of the syllabus, मतलब आपको कहीं और जाने की, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही है, देयर विल बी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जहाँ नॉलेज लॉजिक सब पे बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे। ओके, अब द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कम कि सर अगर आपने पढ़ा दिया, चलो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस दे दी, तो ये तो सेम चीज़ हो गया ना वीडियो देखने वाला, हमने कहाँ प्रैक्टिस किया। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द टॉपिक वाइज क्विजेस, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज क्विजेस। मतलब क्या, अगर आपने एक लेक्चर फिनिश किया, ठीक अगला उस लेक्चर से रिलेटेड क्विज आपको मिलेगा, आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्विज मिलेगा, एंड यू हैव टू सॉल्व दोज क्विज। इस तरीके से क्या होगा, तो पहली बात तो क्विजेस जो होंगे वो PYQs पे बेस्ड होंगे, देन आपकी जो रिवीजन होगा ना इस तरीके से, वो क्विजेस के थ्रू हो जाएगा, है ना। जो भी आपने पढ़ा, पहले तो आपने पढ़ लिया, फिर से आपने क्विजेस पढ़ लिए, है ना, क्विजेस सॉल्व कर लिए, एंड इंटरैक्टिव क्विजेस होंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग विल गेट, और इसके थ्रू आपकी MCQs की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और क्विजेस में हम सिर्फ और सिर्फ PYQs करेंगे, बहुत ढंग से सारे PYQs को कवर करेंगे। तो इससे क्या हुआ, आपका डबल फ़ायदा, पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने एनालिसिस दी, फिर आपने क्विज में भी सॉल्व किया, ठीक है, और स्टैटिक तो आपका कवर ही हो ही गया, ठीक है। तो हम चैलेंजिंग ही हो कि आप भूल के दिखा दो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर मैंने पढ़ा दिया आप भूल करके दिखा दो बस, है ना, नहीं भूलोगे। देन यू विल ऑल्सो गेट द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल, प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल। द स्टडी मटेरियल विल बी हाईली एग्जाम रेलेवेंट, एग्जाम रेलेवेंट स्टडी मटेरियल होगा, बिल्कुल आलतू फालतू की चीज़ें नहीं होगी। जो स्टडी मटेरियल बनाऊंगा मैं, वो भी इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सोर्सेज, एंड दो सोर्सेज जहाँ से UPSC क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो इट विल बी हाईली इंटरैक्टिव स्टडी मटेरियल विद और पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। अभी मैं दिखा देता हूँ। इट विल बी क्रिस्प, टू द पॉइंट, एंड देयर विल बी सो ईजी टू रिटेंशन ऑफ कंसेप्ट्स। वेट, लेट मी शो यू द लाइक स्टडी मटेरियल। सो दिस इज द मटेरियल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। देखो ये देयर आर सो मेनी ऑफ कलर्स। क्यों है ये कलर्स? क्योंकि आपको समझने में ईजी हो, समझना आसान हो, चीज़ों को रिटेन करना आसान हो। ओके, लुक दिस इज स्टोन एज, देयर आर सो मेनी ऑफ पिक्चर्स एंड वेरी क्रिस्प मटेरियल। देखो बहुत क्रिस्प, जो भी ये चीज़ें मिलेंगी बहुत क्रिस्प मिलेंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी, एंड विद लॉट ऑफ पिक्चर्स। क्यों? पिक्चर्स देखते हो तो आप सीखते हो, जल्दी सीख पाते हो, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी रिटेन कर पाते हो, दैट्स वाई। देन व्हाट विल गेट? कंप्लीट कवरेज ऑफ द हाई यील्डिंग थीम्स। जितने भी हाई यील्डिंग थीम्स है, सारे सब्जेक्ट्स के सारे हाई यील्डिंग थीम्स को हम कवर करेंगे। क्यों? हाई यील्डिंग थीम्स आर मस्ट। यहाँ से ही क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, UPSC हाई यील्डिंग थीम से ही क्वेश्चन पूछेगा। मतलब आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लो, आखिरकार आपको आकर के रुकना हाई यील्डिंग थीम्स पर ही है। ओके, तो देयर विल बी कंप्लीट कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग थीम्स। ओके, देयर विल बी कंप्लीट कवरेज थ्रू लेक्चर्स, है ना, ऑफ दोज हाई यील्डिंग थीम्स। जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो सारे हाई यील्डिंग थीम्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे, और जो क्विजेज भी हम करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन हाई यील्डिंग थीम्स ओनली। ओके, देन द वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करना है, करंट अफेयर्स इन द स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल, है ना। और मैं आपको बताऊंगा कैसे स्मार्टेस्ट तरीके से करंट अफेयर्स करते हैं। जो लोग मेरे साथ पहले करंट अफेयर्स वाले बैच में थे उनको पता होगा कितने स्मार्ट तरीके से करंट अफेयर्स किया जाता है, अपना कम से कम टाइम यूज़ करके, है ना। सो देयर विल बी प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, और स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में हम करेंगे। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही बस करंट अफेयर्स है तो करंट अफेयर्स देखा किया, नहीं, विल डू इट विद स्टैटिक लिंकेजेस। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो वो स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में ही पूछा जाएगा। जैसे ब्रिक्स वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखाया, इट वॉज विद स्टैटिक लिंकेज। ब्रिक्स क्या है? एक स्टैटिक है,
और करंट अफेयर्स क्या था कि उसका 16 सबमिट कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो हमेशा करंट अफेयर्स स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में ही पूछा जाता है। सो एक बार रिकॉल करते हैं, देयर विल बी एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिसिस, नॉलेज, लॉजिक एंड एवरीथिंग. There will be subject wise and topic wise quizzes and everything, and after that all MCQ practices. We have study material, interactive study material जो already मैंने आपको दिखा दिया अभी. Then there will be complete coverage of high yielding themes with the current affair linkages. Okay, so as I told you I got hundreds of messages, so आप इतने excited थे for this, तो I have some bonus for you as well. तो क्या है बोनस, ये देख लो पहले. तो यू विल गेट CSAT का PYQs ऑफ पास्ट 5 years फ्रॉम माई साइड, ठीक है, मैं आपको इसके साथ में दूंगा विद प्रेडिक्ट. देन यू विल गेट द मेंटोरशिप फॉर UPSC प्रीलिम्स 2026. और बात रही मेंटोरशिप की, तो आप ऑलरेडी पूछ सकते हो, लाइक मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मेन बैटल में हैं दे न्यू इट, ठीक है. तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, उसका कोई इशू नहीं है. तो मेंटोरशिप विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर टिल UPSC प्रीलिम्स 2026. इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकते आप, ठीक है, इट इज़ इनवैल्यूएबल, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. ओके, देन और मैं आपको ये बोनस में दे रहा हूँ. देन देर विल बी इफेक्टिव डाउट रेजोल्यूशन. कोई भी डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर. ऐसा नहीं कि केवल मैंने लेक्चर्स दे दिया, PYQs दे दिए, क्विजेस दे दिए, तो नहीं, कोई भी डाउट है आई विल बी देयर. एंड अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप, ओके, जहाँ पे आपको सारे कोर्स रिलेटेड अपडेट, क्या लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कोई करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेल कराई जाएंगी. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फीस. सो बिफोर मूविंग ऑन टू द फीस, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लाइक वी आर अवेलिंग यू इन द प्रोडक्ट. तो सारी चीज़ें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज, सारी चीज़ें लाइक आप देख सकते हो, ये आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है. मेंटोरशिप में जैसे मैंने बताया कि वैल्यू ही नहीं है. टेलीग्राम ग्रुप, एवरीथिंग, डाउट रेजोल्यूशन, एवरीथिंग. ओके, सो आप किसी भी ढंग के UPSC प्रीलिम्स बैचेस को देखो, ठीक है, किसी भी ढंग के बैचेस को देखो या कोचिंग इंस्टीट्यूट को देखो, ऑल दे आर चार्जिंग अराउंड 19,999, ठीक है. बट परेशान नहीं हो, मैं इतना चार्ज नहीं करूँगा आपसे, ठीक है, मैं चार्ज नहीं करूँगा. मिनिमम दे विल गो तो 15,999, ठीक है. अब मेरे को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें भी वो क्या करते हैं, तो सिर्फ आपको PYQs दे देंगे एंड दैट्स इट. PYQs दे दिया, काम खत्म. नो हाई यील्डिंग टॉपिक्स, नो स्टैटिक कवरेज, नथिंग, क्विजेस, प्रैक्टिस, नथिंग, ठीक है. उसमें भी बस इतना ही होगा, ठीक है. बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू दिस ऑल्सो, ठीक है. ये भी मैं आपको चार्ज नहीं करने वाला, क्योंकि आई नो अफोर्डेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है. कहीं कहीं तो पीपल आर चार्जिंग लाइक 20,000, 25,000 ऑल्सो. अगर मैं इसका प्राइस 12,999 भी रखूँ तो इट वुड बी जस्टिफाइड. क्यों? क्योंकि दे आर सो मच ऑफ कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग, है ना. तो देखें तो एक एवरेज प्राइस है, जस्टिफाइड है, बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट द प्राइस, है ना. हुआ क्या फिर, तो हमारे टीम ने बैठा, हम लोग बैठे, हम लोगों ने डिस्कस किया, वी डिस्कस कि क्या करते हैं, प्राइस का कैसे करते हैं, क्या रखना है प्राइस, ठीक है. जिसमें अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि लोग अफोर्ड कर पाए. ओके, सो व्हाट माय टीम टोल्ड कि सर अपन 9,999 रखते हैं, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएंगे तो मे बी शायद लॉस भी हो सकता है. ओके, बिकॉज दे आर सो मच ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, वेबसाइट, दिस स्टडी मटेरियल, LMS एंड एवरीथिंग, ठीक है. सो 9,999 करते हैं. ओके, बट ऑब्वियसली आई डिनाइड कि नहीं, 9,999 नहीं करेंगे. The only concern, affordability matters. So we all decided to keep it at 8,999 rupees. But wait. I have something more to offer, ठीक है. स्टार्टिंग के कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए, और मेरे लिए लिमिटेड का मतलब लिमिटेड ही होता है, मैं कोई फोमो क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कि भाई जहाँ तक अफोर्ड कर सकते हैं वहीं तक कर सकते हैं, है ना. तो स्टार्टिंग के कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए, जिनको नहीं पता, करीब 500 550 लोगों को मीन बैटल के लिए मना किया है सिर्फ, है ना. तो मेरे लिए लिमिटेड सीट्स इतना मैटर करता है, ठीक है. जिनको नहीं पता, जो मीन बैटल में है उनसे पूछो. तो कुछ स्टार्टिंग के लिमिटेड सीट्स के लिए आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू 1,000 रुपीज़ रिबेट और डिस्काउंट, ठीक है. तो मीन्स यू कैन परचेज दिस बैच एट जस्ट 7,999, ठीक है. वैल्यू विल बी मोर देन फीस,
ठीक है, जो मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मेरे लिए वैल्यू बहुत मैटर करती है, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाली फीस है, जो भी आप दोगे उसका 2x 5x मैं आपको वैल्यू दूंगा। इस चीज़ का भरोसा, इस चीज़ का फेथ रखो मेरे को। ओके, सो हाउ यू हैव टू ज्वाइन कोर्स का डिटेल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सिंपली जाओ, आप वहाँ पे क्लिक करो, पहुँच जाओगे, कमेंट्स में ही मिल जाएगा, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है ऑलरेडी। GameOfCSC.in पे विजिट करके भी वहाँ से कोर्स के डिटेल्स को देख सकते हो, ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। दिस इज़ द प्रोसेस। स्टिल कोई क्वेरी है, मेरे को जैसा जहाँ तक लगता है मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी आपको यहाँ पे भी क्वेरी बहुत सारी सॉल्व हो जाएगी, वहाँ पे FAQs मेंशन्ड है। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे inquiry_GCSE पे मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप टेक्स्ट भी कर सकते हो 8443448269 कुछ टेस्टिमोनियल्स है या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने प्यारे प्यारे लाइक कमेंट्स किए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, लेट्स मीट यू इन द प्रोडक्ट। बाय बाय।